आइए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। ये 10th का है जो 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिवीजन करा रहा हूँ दोस्तों। तो आइए मेरे साथ आप भी इसका आंसर बताते चलिए। अगर आंसर आपको मालूम नहीं है सही, तो सही आंसर आप याद कर लीजिए। आइए रिवीजन कराते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करता है? द्वारक, लेंस, फिल्म, शटर। तो इसका सही आंसर है सी, फिल्म। सही आंसर हो गया फिल्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं 0 एवं अनंत, 25 cm एवं 250 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत 0 एवं 25 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर क्या है बताइए? तो 2 का सही आंसर बी। 2 का सही आंसर बी। 25 नहीं, सी। सही आंसर हो जाएगा सी, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, क्या होता है? दूर दृष्टि दोष, जड़ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, वरंधता। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो 3 का सही आंसर बी, जरा दृष्टि दोष। आइए 4 नंबर में, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? आपके 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर बताइए। जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के, या जल कण द्वारा अवशोषण के कारण, वायु द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्णन, या इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा? तो 4 का ए नंबर सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए 5 नंबर। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, या नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, या दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर। इसका सही आंसर बताइए। 5 का सही आंसर क्या होगा? 5 का सही आंसर सी नंबर। सही इसका आंसर है सी। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृष्टि प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है। सबसे प्रभावी रंग कौन सा है? लाल, नीला, पीला, हरा। इसका सही आंसर बताइए कौन सा होगा? सही आंसर है 6 का ए नंबर, लाल। 7 नंबर देखिए। कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? परावर्तन के कारण, परिकिरण के कारण, अवशोषण के कारण, अपवर्तन के कारण। 7 का सही आंसर बताइए इसका क्या होगा? तो सही परिकिरण के कारण। 8 नंबर देखिए। समान नेत्र के लिए दूरबिंदु होता है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 mm या अनंत। तो 8 का सही आंसर है सी, 25 सेंटीमीटर। 9 नंबर में देखिए। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किसका किया जाता है? 9 का सही आंसर बताइए क्या होगा? सही आंसर बताइए कौन सा होगा? तो 9 का सही आंसर सी। सही आंसर सी। चलिए 10 नंबर देखिए। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? लाल, हरा, पीला, बैंगनी। सही आंसर बताइए 10 का सही आंसर बताइए कौन सा आंसर होगा? तो सही आंसर है बैंगनी। 11 नंबर देखिए। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? कांच की झिल्ली, कांच की सिली, या उत्तल लेंस, या उत्तल दर्पण, या प्रिज्म। इसका सही आंसर बताइए 11 का कौन सा होगा? प्रिज्म। 11 का डी। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में होता है, क्या होता है? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, या जरा दृष्टि दोष, या वरंधता। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 12 का सही आंसर ए, दूरदृष्टि दोष। 13 नंबर देखिए। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस नहीं होता है? अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, या उत्तल दर्पण होता है। 13 का सही आंसर बताइए कौन सा आंसर होगा? अभी साथ में आंसर बताते चलिए। आप भी वीडियो को रोकिए, आप भी आंसर बताते चलिए। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए और आंसर बताते चलिए इसका आंसर क्या होगा। टाइम कम है, रिवीजन ज़्यादा है,
थोड़ा फास्ट में चलिए। चलिए 13 नंबर का सही आंसर सी, उत्तल लेंस। नेक्स्ट देखिए, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? कर्निया, आइरिस, रेटिना, पुतली। सही आंसर बताइए कौन सा होगा? 14 का सही आंसर, सही आंसर सी, रेटिना। 15 नंबर, समान नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा। सही आंसर बताइए 15 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए आंसर, सही आंसर बताइए। सही आंसर 15 का क्या हो जाएगा? सही आंसर सी, वास्तविक और उल्टा। आइए 16 नंबर क्वेश्चन बताइए, डेंटल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना का प्रदर्शित करता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का परिकिरण। कौन सा सही आंसर है बताइए? सही आंसर बताइए 16 का सही आंसर क्या होगा? तो 16 का सही आंसर है डी, प्रकाश परिकिरण। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है, बताइए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 17 नंबर का सही आंसर बताइए, बताइए जल्दी आंसर बताइए। 17 का सही आंसर क्या होगा? तो 17 का दूर की वस्तु को, दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। क्या चीज? दूर की वस्तु को। चलिए 11 में देखिए, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है क्या चीज की? निकट की। क्या चीज? चलिए 18 का सही आंसर बताइए। हाँ, तो निकट के निकट की वस्तु और दूर में दूर की वस्तु। चलिए ये हो जाएगा डी नंबर सही आंसर। 19 का देखिए, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? सही 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन है सही। सही बताइए आंसर कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर है 19 के डी, वास्तविक उल्टा और छोटा। आंसर डी। आंख व्यवहार करता है, चलिए अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह या अवतल लेंस की तरह। सही आंसर बताइए। 20 का सही आंसर बी, उत्तल लेंस की तरह। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर, समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। सही आंसर बताइए 25 सेंटीमीटर, डी। 22 नंबर में देखिए, किसी दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अबिंदुता या जरा दृष्टि दोष। सही बताइए 22 का सही आंसर क्या होगा? तो 22 का सही आंसर बी, निकट दृष्टि दोष। तरंगदैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है मीटर में, हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकंड में, इसमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए क्या होगा? तो 23 का सही आंसर है ए, मीटर में। तो तरंगदैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है क्या चीज में? मीटर में। 24 नंबर देखिए, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल अवतल दोनों। सही आंसर बताइए। 24 का सही आंसर बी, अवतल लेंस। अभी मेरे साथ आंसर बताते चलिए। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम में लाया गया लेंस होता है उत्तल, अवतल, बेलनाकार, बाइफोकल। सही आंसर बताइए 25 का सही आंसर क्या होगा? 25 का सही आंसर डी, बाइफोकल। तो याद रखिएगा, जरा दृष्टि दोष को दूर करने में काम आता है कौन सा? बाइफोकल। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं बताइए? सही आंसर बताइए 26 का डी, 7। चलिए नेक्स्ट देखिए, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है लाल, पीला, बैगन, हरा। चलिए सही आंसर बताइए। 27 का सही आंसर है सी, बैगनी का। चलिए नेक्स्ट देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, वह कौन सा रंग है? वो सब कौन सा कलर है ये बताइए। 28 का सही आंसर बताइए कौन सा है? तो लाल। नेक्स्ट देखिए, प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं प्रकाश का कौन सा? विचलन, विक्षेपण, प्रकीर्णन, अपवर्तन। बताइए सही आंसर क्या है? 29 का सही आंसर, 29 का सही आंसर है बी नंबर 1, विक्षेपण। 30 नंबर, प्रकाश के किस वर्ण के लिए रंग तरंगदैर्घ्य
अधिकतम होता है? लाल, पीला, बैंगनी, हरा। सही बताइए 30 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, लाल। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से सही आंसर बताइए कौन सा होगा? 31 का सही आंसर बताइए कौन सा होगा? तो सही आंसर सी, सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। चलिए एक 32 नंबर देखिए। कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण के किरणों का विचलन विभिन्न विभिन्न होता है। 4 ऑप्शन है, बताइए इसमें कौन सा आंसर सही है? जल्दी 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 बताइए इसका आंसर क्या होगा? 32 का सही आंसर बताइए मेरे दोस्त, मेरे भाई। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको जनरल कंपटीशन का भी तैयारी होता है। मैथ, रीजनिंग, जीके, ये सब करंट अफेयर, ये सब आपको मिलेगा। आप मैट्रिक से निकलिएगा तो आईटीआई पॉलिटेक्निक का भी स्पेशल इस पर बैच चलेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। 32 का सही आंसर बताइए सी, सही आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट देखिए 33। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बढ़ जाती है, क्यों? 4 ऑप्शन है, प्रिज्म के 2 सतहों के किरणों, आगे देखिए 4 ऑप्शन पढ़िए, बताइए इसका आंसर क्या है सही? 33 का सही आंसर बताइए। 33 का सही आंसर है डी। समय कम है, इतना समय मत लीजिए। 34 देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? जल्दी बताइए। 4 ऑप्शन है, डायोप्टर, 2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर, 5 डायोप्टर, इसमें से कोई नहीं। 34 का सही आंसर बताइए, इसमें से कोई नहीं। चलिए गुड, वेरी गुड। चलिए निखिल बाबू बताइए 35 नंबर का क्वेश्चन बताइए। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है कौन सा? जल्दी बताइए, सही आंसर बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 35 का सही आंसर है, बताइए जल्दी, बी, गुड, परितारिका। चलिए नेक्स्ट देखिए 36 नंबर। किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सीय लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। चलिए 4 ऑप्शन है, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष, मोतियाबिंद। बताइए जल्दी बताइए, कौन बताएगा? बताइए जल्दी इसका आंसर। तो 36 का गुड, सी नंबर, जरा दृष्टि दोष, दृष्टिता। चलिए आइए 37 नंबर बताइए। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। बताइए 37 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी, समय कम है, जल्दी 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 बताइए जल्दी। 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर, कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में गुजरता है तो वायु की सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? लाल, नारंगी, हरा, नीला। 38 का सही आंसर है डी, नीला। 39 नंबर, मानव नेत्र कार्य करता है। चलिए 4 ऑप्शन है, दूरबीन की भांति, सूक्ष्मदर्शी की भांति, कैमरा की भांति, इसमें से सभी। 39 का सही आंसर है, जल्दी बताइए। 39 का बी, गुड, कैमरा की भांति। 40 नंबर, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं? बताइए जल्दी। 4 ऑप्शन है, कार्निया, श्वासमंडल, दोनों, गोलक। चलिए बताइए सही आंसर। हाँ 40 का सही आंसर सी, दोनों। चलिए गुड। 41 नंबर, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? नीला, लाल, काला, इसमें से कोई नहीं। सही आंसर 41 का, हाँ क्या चीज? 41 का अंतरिक्ष का लाल दिया, ये गलत है। सही आंसर बताइए, सही आंसर। हाँ क्या चीज? अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, काला कि नीला, कौन सा? तो ये नीला। चलिए 43 नंबर, कर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए? कर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? परितारिका या रेटिना या श्वसनमंडल, कौन सा? बताइए सही आंसर। 43 के, 43 के ए, 43 के क्या चीज? ए। चलिए 44 देखिए, 44 का सही आंसर बताइए।
परितारिका नियंत्रण करती है। बताइए, 4 ऑप्शन है, सही आंसर बताइए कौन सा सही आंसर होगा। 44 का सही आंसर बताइए क्या होगा। चलिए, सही आंसर है डी, पुतली के साइज को। चलिए आगे देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। 45 के बताइए सही आंसर क्या होगा। चलिए, सही आंसर है ए, पुतली। चलिए सही है। नेक्स्ट बताइए, बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है। बताइए कौन सा होगा सही आंसर। 46 का सही आंसर बताइए, ए नंबर, रेटिना को। चलिए, विद्युत सिग्नल कौन सा उत्पन्न करता है। बताइए सही आंसर बताइए कौन सा आंसर होगा। 47 का बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है। मस्तिष्क में, पुतली में, रेटिना में, कर्निया में। सही आंसर बताइए। 48 का सही आंसर बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो मस्तिष्क में। ठीक है, सिग्नल कहाँ से मिलता है, मस्तिष्क से ही मिलता है। चलिए, तब हाथ गोर पैर आपका काम करता है, माइंड काम करता है। चलिए 49 नंबर देखिए, मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब। बताइए, 4 ऑप्शन है आपके सामने। हाँ सही, एकदम सही। कौन सा, दोनों, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट देखिए, 50 नंबर। 50 नंबर आंसर बताइए, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है। लाल, नीला, पीला, नारंगी। बताइए। 50 का सही आंसर है, गुड। चलिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। आंख मूंदकर मार दीजिए, 7। चलिए 52 में, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था। न्यूटन, आइंस्टीन, पाइथागोरस, गैलीलियो। कौन सा किया था 52 में। 52 का सही आंसर बताइए, न्यूटन, गुड। 53 नंबर, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है। चलिए सही आंसर 53 का बताइए। हाँ, 53 का सही आंसर कौन सा, बी, एकदम राइट। चलिए नेक्स्ट देखिए, 54 नंबर देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, ये बताइए। 54 नंबर आंसर बताइए, सही आंसर क्या होगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा। हाँ, यहाँ देखिए, ये गुना है, ये सब क्या है, गुना है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये सब गुना है। ठीक है, ठीक है, ये सब पावर है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा। हाँ, तो 54 के सही आंसर हो जाएगा सी। सी हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एकदम राइट बोले, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखिए, 55 नंबर, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है। 55 नंबर, बेहतरीन क्वेश्चन, बताइए। हाँ, कितने मिनट पहले, तो 2 मिनट पहले। चलिए सही। निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होता है। हवा, जल, शीशा, हीरा। तो 56 का सही आंसर है हवा। सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है, कौन सा, सही आंसर बताइए। वायुमंडल। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रकाश के प्राथमिक कण है, बताइए कौन सा सही आंसर है। 58 के डी, इसमें से सभी। 59 नंबर देखिए, डेंटल का प्रभाव देखा जा सकता है जल में, बाजार में, खेतों में, इसमें से सभी। सही बताइए आंसर क्या होगा। 59 का ए नंबर, जंगल में। वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता। 60 नंबर क्वेश्चन, हाँ काला, एकदम सही बताएं। 61 नंबर, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है। नीला, उजला, काला। सही बताइए, इसमें से कौन सा होगा सही आंसर। तो 61 का सही आंसर सी, काला। चलिए, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। हाँ, खतरे का बताइए सही आंसर क्या होगा। 62 के डी, क्या चीज, लाल का। लाल क्या है, खतरा का निशान है। चलिए, सूर्योदय एक सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है। 63 के, चलिए लाल, ए सही है। दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है। 64 का सही, श्वेत, एकदम सही। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों का निलंबन का कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए। 65 का ए, कोलाइड। नेक्स्ट देखिए, 66 नंबर।
66 नंबर का आंसर सही बताइए, आंसर कौन सा हो जाएगा 66 नंबर का सही आंसर? तो ये चलिए नेक्स्ट देखिए, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ए, अपवर्तन के सिद्धांत। 68, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है या लगता है? चलिए सही आंसर बताइए। 68, 68 का सही आंसर बी, वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन बताइए, 69 नंबर सही आंसर इसका क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? कार्निया, रेटिना, परितंत्र, पुतली। चलिए सही आंसर बताइए। 69 का ए, कार्निया। 70 में आइए, तरंगदैर्घ्य का समानतः व्यक्त किया जाता है, क्या चीज में किया जाता है बताइए? तो 70 का सही आंसर है डी, एंगस्ट्रम के रूप में। चलिए नेक्स्ट 71 नंबर बताइए, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में समान होती है, विभिन्न होती है कि दोनों होती है? इसमें से कोई नहीं। सही आंसर बताइए। 71 का सही आंसर, हाँ एकदम राइट, विभिन्न विभिन्न में होती है। चलिए वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, कम, ज्यादा, समान, कौन सा? हाँ तो 72 का सी, समान। 73 नंबर देखिए, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय परिवर्तन, कुल परिवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, कुल अपवर्तन। बताइए सही आंसर क्या होगा? 73 का सही आंसर है सी, वायुमंडलीय अपवर्तन। 74 नंबर देखिए, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है 1/10 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/6 सेकेंड, 1/18 सेकेंड। बताइए सही आंसर क्या होगा? 74 का सही आंसर ए, गुड। 75 नंबर देखिए, श्वेत प्रकाश में वन विक्षेपण उत्पन्न होता है, कांच की सिल्ली या समतल दर्पण या गोलीय दर्पण, प्रिज्म। का सही आंसर बताइए कौन सा होगा? 75 का सही आंसर है डी, प्रिज्म। हो गया 75 क्वेश्चन हो गया, तो रहने देते हैं। अगर आप इसमें से कितना सही बताएं और कितना गलत हुआ, इसको अगर ज़्यादा गलत हुआ है तो इसको फिर से रिवीजन कर लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। अभी याद करने का समय नहीं है, 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, कंठस्थ दिमाग में बैठ जाएगा, फिर इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएगा आप छोड़ नहीं पाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेगा, मैथ सब मिलेगा। और आप जब मैट्रिक एग्जाम दीजिएगा तो आपके लिए स्पेशल बैच, ITI और पॉलिटेक्निक के बैच भी इस चैनल पर स्पेशल पढ़ाया जाएगा। जैसे मैट्रिक एग्जाम हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।